वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में प्रॉपर्टी और सबस्टेंसेस यानी पदार्थों के गुण से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा सिद्धांत निम्न ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, यदि 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में 750 न्यूटन का जोर लगाया जाता है तो दाब की गणना करें। तो दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना दिया गया है? 750 और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 5। तो 5 से कटेगा 15 × 75 यानी 150 पास्कल आएगा। नेक्स्ट है, चावल पकाना कहाँ मुश्किल होता है? तो एक पहाड़ की चोटी पर। नेक्स्ट है, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस आयतन परम ताप के समानुपाती होता है? तो चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट है, जब कंपन करने वाली वस्तु आगे बढ़ती है तो यह माध्यम में उच्च दाब का एक क्षेत्र बनाती है जिसे कहा जाता है संपीड़न। नेक्स्ट है, SHM प्रदर्शित करने वाली प्रणाली के पास भी होना चाहिए। तो लचीलापन के साथ जड़ता। नेक्स्ट है, कौन सा समीकरण भौतिक के दबाव का प्रतिनिधित्व करता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, आघात अवशोषक आमतौर पर स्टील के बने होते हैं, उसमें उच्च लचीलापन होता है। नेक्स्ट है, ठंडे हवा में गर्म हवा से भारी होती है। नेक्स्ट है, स्टील रबड़ की तुलना में अत्यधिक प्रत्यास्था यानी इलास्टिक्स होता है क्योंकि वह हमें बहुत आसानी से विकृति देता है। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं जिसके कारण उसका कम घनत्व होता है। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है तो कम दाब और उच्च तापमान पर। नेक्स्ट है, आयामी सूत्र ML इनवर्स T−2 के मेल खाती है, किसके साथ है? तो प्रत्यास्था का है, प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट है, 1 पास्कल बराबर होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, गैस से भरी गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान है, इसकी वजह क्या है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून से अत्यधिक दबाव डालती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान के अनुसार दबाव उस क्षेत्र में विभाजित बल के बराबर होता है, कार्य करता है। तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, जब कोई द्रव्य पर दबाव डाला जाता है तो दबाव परिवर्तन किए बिना किसी नुकसान के द्रव्य के प्रत्येक भाग में संचालित होता है और कौन सी नियम की इस घटना का व्याख्या करता है? तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, बढ़ी हुई हवा की गति हवा से कम के साथ होती है तो दबाव। नेक्स्ट है, जितना अधिक अंतर होता है हवा उतनी तेजी चलती है तो दबाव से। नेक्स्ट है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है वह हवा का दबाव उस स्थान पर कम होता है। नेक्स्ट है, एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति डैश के कारण तेज गति से चलने वाली ट्रेन की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है। तो बीच में तेज गति से चलने वाली वायु के दबाव का अंतर। नेक्स्ट है, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर गति करती है तो वह माध्यम में निम्न दबाव का क्षेत्र बनती है जिसे विरलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की अपेक्षा घनत्व होता है तो इसके घनत्व का पानी के घनत्व से अनुपात है। नेक्स्ट है, किस खेल के लिए खिलाड़ी को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो स्कूबा ड्राइविंग। नेक्स्ट है, सबसे अत्यधिक इलास्टिक होता है यानी प्रत्यास्था होता है तो स्टील में। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव का अचानक गिरना इंगित करता है तो आंधी तूफान का। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो इसका किसका संकेत है? तो आंधी का। नेक्स्ट है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में नाक से रक्तस्राव क्यों होता है?
तो अत्यधिक ऊंचाई पर व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कमरे के छत के पास वेंटिलेटर क्यों दिए जाते हैं? तो सांस छोड़ने वाली गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, इसलिए वेंटिलेटर दिया जाता है। नेक्स्ट है, बेल जो जार के अंदर एक बैरोमीटर रखा जाता है, जैसा ही जार के हवा को धीरे धीरे बाहर निकल जाता है तो पारा स्तर बढ़ाने लगता है। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव में सील बंद पाउच में जमे हुए खाद्य पदार्थ को गर्म करने के लिए आप पहले पाउच को छेद क्यों करते हैं? तो भाप के दबाव को थैली को फटने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाते हैं? तो पानी उच्च तापमान पर दबाव में उबलता है। नेक्स्ट है, दीपक की बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिका क्रिया। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का परिमाण होता है, तो केशिका क्रिया। नेक्स्ट है, मिट्टी का से पानी जड़ों किस कारणवश प्रेशर प्रवेश करता है? तो केशिका दबाव। नेक्स्ट है, पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है, एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि एक ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों गिरता है? तो एक पैराशूट का सतह क्षेत्र बड़ा होता है और वायु प्रतिरोध अधिक होता है, इस कारण से। नेक्स्ट है, तरल की एक बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि किसी दिए गए आयतन के लिए एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, यदि एक साधारण कांच की ट्यूब और कांच की केशिका ट्यूब दोनों को पानी के बीकर में डुबाया जाता है तो दोनों के पानी के स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, एक साफ कांच के प्लेट पर पानी की बूंद पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारा की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है क्योंकि पारा का सामंजस्य कांच के साथ असमंजस से अधिक होता है। नेक्स्ट है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसके पानी के स्तर हो जाता है, तो आधा हो जाता है। नेक्स्ट है, लकड़ी के एक टुकड़ा पानी के नीचे रखा जाता है तो इस पर उत्क्षेप होगा, तो लकड़ी के वजन से कम। नेक्स्ट है, बारिश के पानी की गिरती बूंदें किस कारण से गोलाकार आकार प्राप्त कर लेती है? तो पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। नेक्स्ट है, रेन प्रूफ कोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण के कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के। शेविंग ब्रश के बाल पानी से निकालने के पर किस कारण से आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव से। नेक्स्ट है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई किस कारण तैरती है? तो जल के पृष्ठ तनाव से। नेक्स्ट है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूने को शुद्धता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त और हाइड्रोमीटर यानी तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने का प्रयुक्त सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ को पूरी तरह आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार का बराबर होता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक गिलास शुद्ध पानी और एक गिलास शुद्ध शराब में बर्फ के टुकड़े डालने
डाले जाते हैं तो बर्फ ऊपर होगी, तो पानी में ऊपर की ओर तैरेगी। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल होता है तो 1 और 2 दोनों, यानी उत्क्षेप बल और भार दोनों होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? तो उत्प्लावक बल। नेक्स्ट है, 2 छड़ें, एक तांबे और दूसरा स्टील के पानी में रखने पर समान उत्क्षेप का अनुभव करती है। इस प्रकार के दोनों के पास समान आयतन है। नेक्स्ट है, एक बर्फ का टुकड़ा जिसमें लेड का एक टुकड़ा लगाया होता है पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलता है तो जल का स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट है, जब क्या होगा यदि एक ताजे अंडे खारे पानी में रखा जाएगा तो अंडा क्या होगा? तैरेगा। नेक्स्ट है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो यह व्यक्ति को बचाए रखने के लिए उसके आयतन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, जब पत्थर के टुकड़े पानी में डुबाया जाता है तो वह के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में तैरती बर्फ के एक टुकड़े को पिघलने पर उसके जल स्तर का क्या होगा? तो वही रह जाता है। नेक्स्ट है, एक अंडा शीतल जल में डूब जाता है लेकिन नमक के सांद्र विलयन में क्यों तैरता है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक आदमी के लिए समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी की तुलना आसान क्यों होता है? तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है, सतह के लंबवत किसी वस्तु पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो प्रनोद। नेक्स्ट है, द्रव्य में रखा कोई पिंड उत्क्षेप नामक एक ऊपर की ओर बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, एक नाव तब डूबेगी जब वह अपने वजन के बराबर पानी विस्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का गुब्बारा किस कारण ऊपर तैरता है? तो गुब्बारे का भार उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। नेक्स्ट है, स्टील से बनी एक गोलाकार गेंद जब पारा के बर्तन में गिराई जाती है तब गेंद पारा की सतह पर होगी। नेक्स्ट है, फुब्बारा कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, क्रिया द्वारा विक्षुब्ध द्रव्य किसके कारण विरामावस्था में आ जाता है? तो श्यानता। नेक्स्ट है, एक पेंडुलम की समय अवधि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर बढ़ती है। नेक्स्ट है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है, 1 सेकंड में लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है, एक नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराने वाला पिंड की गति है तो आवर्त गति। नेक्स्ट है, डैश का कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स उत्पन्न करता है तो एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। नेक्स्ट है, फोटोकॉल्ट के लोलक के दोलन के तरल के घूर्णन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो कोरियोलिस बल। नेक्स्ट है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दिया जाए तो उसका दोलन काल फैक्टर √2 से कम होगा, यानी √2 गुना कम होगा। नेक्स्ट है, एक संगीत नोड की गुणवत्ता ध्वनि के तरंग पर निर्भर करती है। स्प्रिंग बेल्स हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, यदि एक लोलक को निर्वात में दोलन करने की अनुमति दी जाती है तो इसकी आवर्तकाल वही रहता है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति का उदाहरण है तो सरल लोलक गति। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं
ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जय हिंद, जय भारत।